जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर वीडियो। आज आम इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करवा। आगुरी गोटे लेक्चर आम नहीं जो आम डिस्कसन करते कि केमती आम पढ़ा पॉलिटीर अप्रोच कौन रही। तो आज आम फास्ट क्लास नवा। ओके, एमती प्लान अच्छी कि प्रति लेक्चर आम गोटे गोटे चैप्टर खत्म करवा। ओके, जदि चैप्टर टी लेंथी हो मे बी 1 आवर 2 आवर हेले भी आम गोटे लेक्चर ही खत्म करवा। ओके, आदि चैप्टरटा बहुत छोट है ताले आम गोटे लेक्चर आम 2-3टा चैप्टर को ऐड करके नवा। ओके, ताकि आम गोटे टाइम फ्रेम भितर जमती आम डिस्कसन करते कि 30 to 35 आवर और इट मे बी मैक्स बाय 40 आवर वी विल कंप्लीट द एंटायर पॉलिटी। ओके, इंडियन पॉलिटी जोटा कि आमर ओसीएस प्रीलिम्स, ओसीएस ओमास सॉरी ओपीएससी जो ओसीएस आसुची तार प्रीलिम्स, ओमास, एसएससी सीजीएल, ओडिशा एसएससी सीजीएल, तापरे बीएसएसओ। ओके, आउ जहाँ भी एग्जाम आसूची पीईओ वगैरह सबुर आम गोटे वीडियो रे ही माने आम अप्रोच नवा कि जहाँ ओपीएससी रो ओसीएस आउ ओपीएससी रो ओमास लेवल आम पढ़ा ताकि बाकी जो एग्जाम गुड़ा रो क्वेश्चन जीएस आसूची से सब भी आम कवर करिया। ओके, सो विल स्टार्ट विथ द फर्स्ट टॉपिक। ओके, और द फर्स्ट चैप्टर that is making of constitution. Okay, making of constitution. Okay, so before starting the subject or the topic, okay, आज आम पाखर जहाँ भी privileges अच्छी, okay, we have some fundamental rights. Okay, आम पाखरे जमती freedom to privacy, freedom to life. Okay, बहुत सारा fundamental rights आम पाखरे अच्छी। तार भायोलेसन वी कैन डायरेक्टली गो टू द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ओके, ये सब जिनस आम जहाँ आजिका डेट्रे एंजॉय करको पाइबापी आमर फ्रीडम फाइटर मैंने बहुत स्ट्रगल करते। ओके, बहुत फ्रीडम फाइटर प्रोमिनेंट लीडर्स से मैंने बहुत स्ट्रगल कलापर आमको एत सब प्रिविलेज मिली। ओके, तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आम कौन डिस्कसन करवा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केबे तैयारी होता, तार मेजर कमिटी कौन थिला। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो काम कौन थिला, आ हमर कॉन्स्टिट्यूशन केमिति फ्रेम हैला। ओके, जहाँ भी आम आजिका डेट्रे जहाँ भी आमको प्रिविलेज मिलूँ, जहाँ भी आमको फंडामेंटल ड्यूटीज जहाँ आम एनश्राइंड अच्छी। ओके, फंडामेंटल ड्यूटीज तो पछर ऐड कराला, ता आगुरु आमर फंडामेंटल राइट्स थिला। ठीक अच्छे, ताले कॉन्स्टिट्यूशन आमको कौन पे दरकार हैला, आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली काहे गले। ओके, एंशिएंट टाइम रे आपण जदि देखिए आप स्टोरी वगैरह पढ़ी थे तो जानते कि जितेबाला आमर वी आर रूल्ड बाय द किंग्स। ओके, द एंटायर पावर वाज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ किंग। किंग पाखरे सारा पावर कंसंट्रेटेड होगी थिला, तांको असिस्ट करने जमी किसी पुरोहित थिले। ठीक अच्छे, सेनानी थिले जहाँ सेनापति कहुला, देयर आर सम मिनिस्टर्स। ओके, तांकर गोटे कैबिनेट थिला, से कैबिनेट साहाय्य राजा रूल करथिले। ओके, बट से लोक मानकर ना तो सेमती किसी फंडामेंटल राइट्स थिला। ओके, से राजा डिसीजन फाइनल थिला। वी कैन नॉट माने आपन को भल लागू आपन को खराब लागू दैट डिसीजन इज फाइनल। ओके, तो जितेबाला आमर देश स्वाधीन होला, ओके, से जो माने स्ट्रगल करके फ्रीडम हासिल कले से माने भी चाहूले कि लोकों पाखक पावर जाऊ, लोक मानकर किसी राइट्स रहू। ओके, से सब को आमर जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस हम। ठीक अच्छे, आप जानते बाय द पीपल फॉर द पीपल ऑफ द पीपल। ओके, लोक मान द्वारा लोक मानकर। ओके, ये सब जिनस आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसिकी जो कॉन्स्टिट्यूशन कले सबू तादे आमर लिखाई। ओके, इट मे बी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी रे एमती लिखाई कि सरकार कौन कौन काम करवा उचित, को दिगरे काम करवा उचित। ओके, दैट इज ए डायरेक्टिव। ओके, जे करंट गवर्नमेंट अच्छी तांको से डायरेक्शन दौची बाय डीपीएसपी। ओके, जमती आम कथा फंडामेंटल राइट्स उपर आम कॉन्स्टिट्यूशन रे जहाँ जहाँ अच्छी तार जदि आइडियल्स को देखा ऑल द आइडियल्स। ओके, सब गुड़ा लिखाई आम प्रिएम्बल रे। फाइन, तापर आम फंडामेंटल ड्यूटीज अच्छी, तापर आम एग्जीक्यूटिव बॉडीज अच्छा, लेजिस्लेटिव बॉडीज अच्छा, जुडिशियरी सिस्टम अच्छी आमर। ओके, तो सब जिनस केमिति फंक्शन करेंगे, केमिति वेल डिफाइंड वे फंक्शन करेंगे, केमिति आमर गवर्नेंस चलो, से सबको डिस्कस करने आमर
कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी ठीक अच्छे आमर कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार आम देश शासन चली ओके बट देर आर सर्टन प्रोविजन्स ओके आमर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनी तादेह सर्टन प्रोविजन अच्छी जहाँ को पार्लियामेंट चाहिए आमेंड करेंगे ओके ता विषय में आगू पढ़ा जो आम केशवानंद भारती केस आम पढ़ा से डिस्कसन करवा किसी एमती किसी सर्टन थिंग्स अच्छी ओके जोटा को आमर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आम कहते जहाँ को भी पार्लियामेंट जिते मेजोरिटी थिले भी से ताकू चेंजेस करें ओके आमर ये सब जिन आमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रे बहुत भल भाव लिखाई ओके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आमर डिफरेंट डिफरेंट लोक मैंने कहते आम कॉपी करछंती आम पैचवर्क करछंती अलग अलग जगार आम कॉपी कर लिखिं बट दैट इज नॉट ट्रू ओके जितेबाला भारतर कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी है से बहुत विकसित देश मानकर ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन थिला जेहेतु तांकर कॉन्स्टिट्यूशन थिला आमे तांको कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर कले ओके आमे पढ़िले तांकर कॉन्स्टिट्यूशन रे जहाँ रूल अच्छी ओके वेदर दैट इज गुड और बैड बैड इन द केस तांको देश जहाँ ठीक आम देश से मे नॉट बी राइट ओके आम देश में एत भास्ट मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन विथ ए ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंट ओके आम पाखे कल्चरल डाइवर्सिटी अच्छी ओके तो सबू को सुट कला भाया जहाँ जहाँ रूल्स एंड रेगुलेशंस दरकार ओके जहाँ जहाँ आमर कॉन्स्टिट्यूशन रहा उचित से सबू को आम तांकटू आम इंस्पायर हेले ओके वी आर नॉट कॉपीड देम फ्रॉम डायरेक्टली एंड पेस्टेड इट ओके आम डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कले आम पढ़िले आम बुझिले आम देश में सीटा ठीक हम कि नहीं तापर आम विचार विमर्श कले ओके ये विचार विमर्श कलापर आम तादर किसी जिनस नहीं किसी जिनस आमर ओरिजिनाली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 तादर भी थिला ओके इट इज नॉट ए पैच वर्क ओके बट इट इज ए वेल माने इनफॉर्म्ड डिसीजन सबू जिनस देखला परे सबू जिनसर प्रभाव को विस्तृत भाव में आलोचना कलापर आम कॉन्स्टिट्यूशन लिखिले ओके से कॉन्स्टिट्यूशन जो एत कथा आम लिखिले लिखापी आमको गोटे आसेम्बली दरकार थिला ए सुनु आसेम्बली हेले सिना आम लिखा आम डिस्कसन करवा ना तो जड़े केमती लिख जड़े लिखले तो फिर मोनोपोली हो गला ना तो समस्ते बसवे समस्ते डिस्कसन करेंगे तापर गोटे जो फाइनल को आम आसवा कनसेंसस बनवा जरूरी गोटे डिस्कसन करी फाइनल जहाँ तार रिजल्ट आसो ओके ता उपरे आम ताकू आम कॉन्स्टिट्यूशन ऐड करवा ओके फॉर दैट वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओके इन द ईयर 1934 ए चैप्टरटा टिके फैक्चुअल रहिबो ओके डेटा बहुत अच्छी ओके सो मु धीरे धीरे कहूँ आपण ताकू ध्यान देवे ओके आपण गोटे बुक धरिक बसतु जदि आपण पाखे एम लक्ष्मीकांत अच्छी ओके बुक्स रे आपण पॉइंट गुड़ा मुझे कहूँ आपण ताकू अंडरलाइन करदे और मे बी हाइलाइटर रे आपण हाइलाइट करदे जो रिविजन करेंगे ओके इट विल बी इजियर फॉर यू ओके तो इन द ईयर 1934 1934 मसीह वन प्रोमिनेंट लीडर एम.एन. रॉय ओके एम.एन. रॉय फर्स्ट टाइम पे डिमांड कले ओके इन द ईयर 1934 एम.एन. रॉय फर्स्ट टाइम डिमांडेड दैट इंडिया रे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हवा दरकार जी कि कॉन्स्टिट्यूशन को लिखियो ओके किए कहले एम.एन. रॉय इन द ईयर 1934 नेक्स्ट कौन 1935 रे फर्स्ट टाइम पे आईएनसी डिमांड कला कि यस इंडिया नीड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1934 से एम.एन. रॉय कहले 1935 से आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कथा उठेला इन द ईयर 1938 ओके जेएल नेहरू on behalf of Indian National Congress demanded that India must have a constituent assembly okay demand कले कि India must have a constituent assembly for writing the constitution of India okay and it should be free from any foreign power interference okay मस्ट हम इंडिया रे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दरकार जे कॉन्स्टिट्यूशन लिखिबो आ एथिरे कोनोसी फॉरेन पावर इंटरफेरेंस टोटल नथिबो ओके तो 1938 रे कथा हला तापरे इन द ईयर 1940 ओके 1940 रे गोटे अगस्त ऑफर आसिला ओके अगस्त ऑफर आसिला बट इट वाज फेल्ड ओके अगस्त ऑफर फेल्ड से जहाँ आमर थिला जहाँ से माने प्रपोज करथिले इट इज नॉट accepted by our prominent leaders okay because that was lot of flaws okay तादर बहुत flaws थिला सेति पई आको accept करा गलानी then again 1942 क्रिप्स मिशन okay क्रिप्स मिशन okay that was also rejected okay that was also rejected in the year 1946
ओके 1946 मसीह कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया। ओके कैबिनेट मिशन कैबिनेट मिशन कौन काम थिला ताको काम दिया जाइतला कि से इंडिया आसीबो से देखिबो कॉन्स्टिट्यूशन हमर केमती तयारी होची आज वंस द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी completed okay the British government will hand over the power to the constituent assembly and it will return back okay constituent assembly केमिति काम करछि से ताको ऑब्जर्व करिवे कॉन्स्टिट्यूशन हमर हे गेला परे से हमको पावर हैंड ओवर करिके दे विल मूव ओके से भारत छाड़ी के पळेबे बट इट वाज लेटर ऑन एमती हलानी ओके हमर कॉन्स्टिट्यूशन तयारी चली थिला से पावर देकी पळेले ओके सो दिस इज द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आम आगू की जीवा नेक्स्ट चैप्टर देखिए आम नेक्स्ट टॉपिक इज ओके नेक्स्ट इज द कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओके कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओके आई होप कि आपन बुझी पारथि जदि आपनकर किछि डाउट रहउची ओके सो यू जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड इन द नेक्स्ट क्लास on the very beginning of the next class we will try to solve that okay जहाँ आपन डाउट थी आम सॉल्व करूँ then we will move forward okay feedback is actually very necessary okay feedback नदेले आम जापर कि आम जहाँ पढ़ाऊँ आपण पाखक ठीक रे जाऊँगी कि अलग किसी आपण को माने रिक्वायरमेंट अच्छी ओके सो यू शुड राइट इट डाउन ऑन द कमेंट सेक्शन ओके सो नेक्स्ट विल सी द कंपोजिशन ओके कंपोजिशन में कौन रही ओके द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वर 389 ओके 389 मेंबर्स वर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओके 389 मेंबर रु सम वर इलेक्टेड ओके सम वर इलेक्टेड एंड सम आर नॉमिनेटेड ओके किछि मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होते एंड सम वर नॉमिनेटेड ओके को माने नॉमिनेटेड थिले okay the princely states were nominated some members okay princely state nominate करथिले आ जो ब्रिटिश प्रोविंस थिला जहाँ पर ब्रिटिश शासन करथिला ब्रिटिश प्रोविंस okay through the provincial council okay some member are elected and the total member are 389 okay ये अपन गोटे जिन मन रखिए इन द ईयर 1946-47 ओके ये केबे हेतिला मु आपन कह दोची द डेट वाज 9th December ओके 9th December 1946 द constituent assembly was formed okay in 9th December 1946 very much important the date is very much important okay ध्यान रखिए 9th December 1946 से हमर constituent assembly फॉर्म हेतिला ओके 1946 से जेते सब प्रोमिनेंट लीडर थिले ऑल वर द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्सेप्ट एमके गांधी ओके फादर ऑफ आवर नेशन एमके गांधी वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओके ध्यान रखिए एमके गांधी वाज नॉट द मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ओके द मेंबर आर 389 some were elected some were nominated okay next is okay next we'll study about the working okay okay if you want to write it down you can just pause the video and write it down but I will suggest that you sit with your book okay जो एम लक्ष्मीकांत बही अच्छी एटा धरिक आप बसतु आ जहाँ जहाँ मुझे आपन को पॉइंट्स कहूँ ताको जस्ट हाईलाइट कर दिंतु ओके इट विल बी इजियर फॉर यू व्हेन यू विल रिवाइज द टॉपिक और द चैप्टर ओके बिकॉज यू हैव टू रिवाइज इट रिपीटेडली ओके रिविजन फर्स्ट रिविजन सेकंड रिविजन थर्ड रिविजन दीज आर रिक्वायर्ड ओके नॉले आपन भूल जाइए फिर अगेन जेहेतु फैक्चुअल अच्छी यू नीड टू रिवाइज इट ओके अगेन एंड अगेन ओके सो हम देखिए वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्किंग ओके वर्किंग ऑफ constituent assembly ओके जिते आम constituent assembly है केबे हेतला मु कहितल डेट 9th December 1946
Okay, when the constituent assembly was formed, okay, Dr. Sachitranand, okay, Dr. Yashwant Sinha, okay, Dr. Yashwant Sinha was elected as temporary president, okay, elected as temporary president of constituent assembly, okay, on the lines of French practice. French practice, French गोटे practice अच्छी जितेबाला फ्रेंच नहीं बर्तमान इंडिया भी सेम प्रैक्टिस अच्छी। ओके, आप देखुए जो आमर लेजिस्लेटिव असेंबली न्यूली फॉर्मड हुए कि आफ्टर जनरल इलेक्शन व्हेन द लोकसभा इज फॉर्मड, ओके, लोकसभा जो फॉर्म हुए आप ध्यान रखिए वन मेंबर इज इलेक्टेड और सिलेक्टेड एज प्रो टर्म स्पीकर। ओके, प्रो टर्म स्पीकर, प्रो टर्म स्पीकर किए होती? ओके, प्रो टर्म स्पीकर से ही मेंबर होती। ओके, लोकसभा से मेंबर को प्रो टर्म स्पीकर करा जाए जी होती सबुठू जार जहाँ बयस सबुठू अधिक थाए इन दैट लोकसभा, ही और सी, ओके, इलेक्टेड एज द प्रो टर्म स्पीकर। ही इज नॉट माने से फुल टाइम नुहति, से प्रो टर्म स्पीकर। तांकर काम होला ही विल फैसिलिटेट टू इलेक्ट द स्पीकर। ओके, स्पीकर इलेक्ट होला पर्यंत प्रो टर्म स्पीकर रहिबे, and once the speaker is elected the office of pro tem speaker is seized। ओके, थोड़े तले स्पीकर इलेक्ट हो जो प्रो टर्म स्पीकर थे कार्यकाल से सरीज। ओके, तो ये कौ प्रैक्टिस यहाँ है कि जी सबुठू माने बयस अधिक थी जो मेम्बर ही वाज नॉर्मली इलेक्टेड एज द प्रो टर्म स्पीकर। इन द फ्रेंच प्रैक्टिस ऑल्सो दिस इज द सेम थिंग, जी सबुठू बयस अधिक थे टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट करा जाए। and as Yashwant Sinha was the oldest member of that constituent assembly, he was elected as temporary president। okay, से temporary president पे elect हेले, and after that, okay, Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of constituent assembly। okay, president of constituent assembly, fine। first amaro Dr. Yashwant Sinha temporary president on the lines of French practice, and after that Dr. Rajendra Prasad was elected as the president of the constituent assembly। okay, then another two vice president were there। okay, H.C. Mukherjee and Krishnamachari। okay, Krishnamachari were the vice president। okay, they were the vice president of constituent assembly। okay, vice president of constituent assembly। okay, this is the formation: Yashwant Sinha temporary president, then Dr. Rajendra Prasad president of constituent assembly, H.C. Mukherjee and Krishnamachari were elected as the vice president of the constituent assembly। okay, next is objective resolution। okay, आमर जहाँ आप प्रीएम्बल देखुंट दैट वाज टेकन और दैट वाज फॉर्म्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। okay, objective resolution, okay, objective resolution which was later converted into our preamble। okay, preamble जोटा आमर इंस्पायर होती दैट इज फ्रॉम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। इट वाज प्रपोज्ड बाय JL Nehru। okay, Nehru was proposed this objective resolution। okay, in the year December 23rd 13 okay, December 13 1946 he proposed this objective resolution, and in the year January 22nd 1947 okay, it was accepted by the constituent assembly। okay, December 13 1946 जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को प्रपोज कले। okay, 1947 January 22nd it was accepted by all the members of the constituent assembly, and on latter part okay, this objective resolution okay, it was converted into the preamble। जहाँ preamble आपण अच्छी okay, preamble is a part, एटा गोटे बहुत important क्वेश्चन आप मन रखिए
प्रिएम्बल इज ए वेरी मच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एटा बहुत बड़े पचरा जाइए कि प्रिएम्बल आम कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट ना नहीं। ओके, प्रिएम्बल इज ए वेरी मच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, it is a part. Okay, so objective relation is all about this. Okay, so next we will move to changes by the independent act. Okay, जो constituent assembly amar thila, okay, it was started in December 9 1946. It was finally adopted in some part were adopted in 1949 December 26, जो तक हमें constitution day कहउचंदी। okay, and some parts or some provisions of the constitution was enacted on January 26 1950। 1950 रे किछि enact हला, किछि December 26 1949 रे हेतिला। ओके, सो दैट एटा हला तार लेंथ माने ड्यूरेशन केते रु केते पर्यंत हमर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमर काम करथिला। ओके, सो 1946 से स्टार्ट हला। 1947 इंडिया वाज गॉट इंडिपेंडेंस। ओके, जोटा हमारा माउंटबेटन प्लान थिला जून 3 1947 से अनुसार इंडिया वाज गॉट इज फ्रीडम। ओके, सॉरी, गॉट हर फ्रीडम एक्चुअली। इंडिया इज आवर मदरलैंड। ओके, मदरलैंड गॉट आवर फ्रीडम इन 1947। ओके, दैट इज ए वेल एस्टाब्लिश्ड फैक्ट। तो 1947 जेतबेले इंडिया इंडिपेंडेंस हला तापरे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थिला देयर वाज सम चेंजेस। ओके, सो वी विल सी व्हाट आर द चेंजेस। ओके, चेंजेस to the constituent assembly, changes to the constituent assembly, okay, after independence। okay, after independence। okay, तीनटा changes हेतिला। okay, first point is कौन? first point हला the constituent assembly was made in, okay, as a sovereign। okay, constituent assembly sovereign हो गला, प्रभुत्व ताको मिली गला। constituent assembly जेमिति चाहिए सेमिति से लॉ बनैबे एंड constituent assembly जेमिति लॉ बनैबे दैट विल बी enacted। okay, आम sovereign हो गले, आम लॉ आम निजे बनैबा, कोनोसी फॉरेन पावर आधरे इंटरफेयर करि परिबे नाही। ओके, कि किसी जदि लॉ बनी 1947 आगु ताकू चाहिए आम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ताकू रिपील कर पारिबो। ओके, कार भी आम ऊपर प्रभुत्व रहिबो नै, आम प्रभुत्व आम निज ऊपर रहिबो। ओके, द नेक्स्ट इज, ओके, नेक्स्ट कौन है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल वर्क इन टू फ्रंट, दुईटा फ्रंट रे काम करिवो। कौन थिला? गोटे थिला एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, गोटे थिला एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी। ओके, लेजिस्लेटिव बॉडी। ताले ए फरक कौन अच्छी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रो कौन फरक अच्छी? लेजिस्लेटिव असेंबली रो कौन फरक अच्छी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड ओनली, ओके, वाज फॉर्म्ड ओनली टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत रो कॉन्स्टिट्यूशन लिखिबा पई ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेतिला। बट द लेजिस्लेटिव, तार जो लेजिस्लेटिव फंक्शन थिला, दैट लेजिस्लेटिव फंक्शन, ओके, इज यूटिलाइज्ड टू फॉर्म एनी ऑर्डिनरी लॉ। जेमिति आमर आजिकल जो प्रोसेस चली जमी आम लॉज बनाऊँच से तो इलेक्शन हो नथिला, तो से लॉज किए बनइब? जदि किसी ऑर्डिनरी रिक्वायरमेंट है, हु विल मेक द लॉ? दैट लॉ विल बी मेक बाय द लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दुईटा तार है, गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक अच्छे, कॉन्स्टिट्यूशन लिखापी, आ गोटे थी लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव फंक्शन। जितेबाला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बसुला टू राइट डाउन और टू डिस्कस अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, दैट टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट, मन रखिए। एंड व्हेन एवर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड टू फंक्शन एज ए लेजिस्लेटिव बॉडी, एट दैट टाइम G.B. Mavlankar, okay, let me check the spelling once, okay, G.B. Mavlankar, Mavlankar, okay, at that time G.B. Mavlankar will act as the chairman or president of the constituent assembly। okay, जेतेबेले सी कॉन्स्टिट्यूशन विषय डिस्कशन करेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद will act as the president whenever it will sit for legislative function
ऑर्डिनरी लॉज किसी मेक करने पे देन जीवी मावलंकर विल सिट और एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड as after 1947 okay the united India was there was partition of India, okay there was formation of Pakistan, so there are some members of Muslim League, okay there were some members of Muslim League which were ओके जो मैंने कि पाकिस्तान को पलैते ऑब्वियसली जो ये मेम्बरशिप दैट मेम्बरशिप इज ओके मेम्बरशिप को विड्रॉ कर दिया गला ओके दिस थ्री आर द चेंजेस दिस इज पॉइंट 1 दिस इज पॉइंट 2 दिस इज पॉइंट 3 ओके चलो तो नेक्स्ट जी आम ओके देन विल सी व्हाट आर द अदर मेजर फंक्शंस दैट वाज डन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली okay other major functions of constituent assembly okay constituent assembly आप कौन करथिले okay the first point is in the year May 1949 okay 1949 रे the constituent assembly ratified the commonwealth आपने देखि थे एबे किछि दिन तले कॉमनवेल्थ गेम्स थिला जोटा बर्मिंगहाम रे होतला ओके तो कॉमनवेल्थ माने कोन जो कंट्री ऊपर ब्रिटिश शासन करथिला माने कॉलोनीज बनैथिला ऑब्वियसली दे आर रूलिंग दैट कंट्री ओके जोटी से माने ब्रिटिश माने कॉलोनी बनैथिले जेमति इंडिया हेगला पाकिस्तान हेगला ऑस्ट्रेलिया हेगला ओके सेमिति कंट्री को नेकी जो हमर गोटे ग्रुप तयारी कराई छि दैट ग्रुप इज नोन एज कॉमनवेल्थ ओके आप कौन करते दिस इज द फर्स्ट फंक्शन सेकंड इज adopted the national flag was adopted okay national flag was adopted on July 22 1947 July 22 1947 okay then national anthem was adopted in January 24 1950 1950 okay on the same day the national song was also adopted okay national song in same January 24 1950 and another one thing Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of India till the election that were held in 1951-52 okay चार्टा जिनस होइतला this is also on the same date okay January 24 okay 1950 1950 okay तीनटा जिनस कोन होइतला नेशनल एंथम नेशनल सॉन्ग and Dr. Rajendra Prasad was elected as the first president of India till the election or the general election which is planned to held in the year 1951 and 52 okay he was also elected on the same day that is January 24 1950 okay the constituent assembly okay the duration thila okay duration of constituent assembly okay was 2 year 11 month and 18 days very important okay you just need to remember this point duration of constituent assembly was 2 year 11 month 18 days there were almost 11 sessions okay 11 session परे हमरो फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन हो जाइतिला ओके एंड टू हमरो कॉन्स्टिट्यूशन एमती बनथला जहाँ जहाँ प्रोविजन थिला ओके जहाँ जहाँ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन थिला ईच प्रोविजन इज डिस्कस्ड ओके जमीती आम स्टैंडिंग कमिटी अच्छी एवं पब्लिक अकाउंट्स कमिटी अच्छी ओके देन वी हैव डिफरेंट स्टैंडिंग कमिटीज ओके जमीती टेक्नोलॉजी एंड इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी उपर गोटे स्टैंडिंग कमिटी अच्छी ओके पब्लिक अकाउंट्स कमिटी अच्छी एस्टिमेशन कमिटी अच्छी ओके सेतबेले भी किसी आम कमिटी बनई ओके and all the sections and all the parts of the constitution was elaborately discussed बहुत सारे डिस्कशन होला परे कंसेंसस बनला परे
तापर आम कॉन्स्टिट्यूशन लिखी. Okay, so now we'll see some of the major committees, okay, that were formed during the formed for the constituent assembly. Okay, so देखिए आम 7-8टा अच्छी. Okay, there are 8 major committees. Okay, so आम देखिए 8टा major committee देखिए. Okay, so major committee. Okay, okay, so there are Jawaharlal Nehru was lead 3 committee. Okay, 2 are led by Sardar Patel, 2 are led by Dr. Rajendra Prasad, and 1 by Dr. B.R. Ambedkar. Okay, so we'll start with JL Nehru. JL Nehru जो कमिटी रो हेड थिले और लीड करथिले. ओके, 3टा कमिटी थिला. फर्स्ट वन इज यूनियन पावर कमिटी, यूनियन पावर कमिटी, then union constitution committee, union constitution committee, and state committee. Okay, and state committee. State committee रे, that is for the negotiation. Okay, mulchal negotiation. Okay, JL Nehru lead 3 committee, union power committee, okay, union constitution committee, constitution जहाँ हमर बनू थिला तापरे power जेमती आपण जानथिबे distribution of power, and third one is state committee. Actually हमर जेतले union of India formed होला, there are almost 592 princely states. से समस्त को आम गोटे यूनियन करिकी इंडिया वाइज फॉर्म्ड. ओके, टू नेगोशिएट विथ द प्रिंसली स्टेट्स. ओके, टू तांकटू आम गोटे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसन साइन करूले. ओके, तापर से माने भारत सहित विलय होते. ओके, दैट वाज ए प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस. ओके, दैट वाज हेडेड बाय JL Nehru. ओके, देन विल सी. ओके, okay, then we will see what are the committee that was led by Sardar Patel. Okay, Sardar Patel. The first one is provincial constitution committee. Okay, provincial constitution committee. Okay, provincial constitution committee. And second one was okay, advisory committee on fundamental rights. Okay, advisory committee on fundamental rights, minorities, advisory committee on fundamental rights, minorities, tribals, etc. minorities. Okay, minorities and tribals. Okay, एथरे किसी सब कमिटी भी थिला. तो आप मन रखिए सरदार पटेल प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, जो प्रोविंस रे जो आमर होतला कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, दैट वाज लेड बाय सरदार पटेल. एंड एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज पे कौन राइट्स वगैरह रहिबो. ओके, देयर आर सेवरल सब कमिटी आर आल्सो देयर. ओके, सो दिस टू Nehru and Patel were leading this 5 committee. And there are other 3 committee. Okay, there are other 3 committee. Okay, we'll study now the committee that was led by Dr. Rajendra Prasad. Okay, Dr. Rajendra Prasad. Okay, Dr. Rajendra Prasad was leading the steering committee and rules of procedure committee. Okay, Dr. Rajendra Prasad was leading 2 committee. One is steering committee, one is rules of procedure. And Dr. B.R. Ambedkar
ओके द फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओके तांको केते जण फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते योगदान बहुत अधिक थिला ओके ही वाज ए प्रोमिनेंट लीडर अनडिस्प्यूटेड लीडर ओके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली माने कॉन्स्टिट्यूशन लिखिबार तांकर बहुत बड़ भूमिका अछि ओके सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ही वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ओके ड्राफ्टिंग कमिटी से ड्राफ्टिंग करिकी तापर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को नहीं तार फास्ट रीडिंग सेकेंड रीडिंग कराइला एलाबोरेट डिस्कशन होला परे हमर constitution form होइतला okay these are the 8 major committees okay there are some other chapters are also there other committees are also there but that is not important okay ठीक अछि last point enactment of constitution okay enactment of constitution केबे enact हेतिला okay there are two dates enactment केबे हेतिला some provisions okay some provisions like okay some provisions okay just 1 minute like citizenship elections okay they are enacted in the year 1949 and somewhere in the year 1950 okay so आपन मन रखिया पड़ियो okay the point is that the constitution adopted on November 26 1949 okay this day is celebrated as Constitution Day okay some provision are enacted in the year 1949 November 26 okay and some provisions were on January 26 1950 okay तो January 26 हमें कहीं नेले because on the same date January 26 in the year 1930 okay India तार फर्स्ट माने जो लाहौर सेशन ने हमर पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करथिले ताको सेलिब्रेट कराइतला इन द डेट ऑफ January 26 1930 मसे रे सेलिब्रेशन कराइतला सेही डे को मार्क करिया पई 1950 January 26 रे हमर कॉन्स्टिट्यूशन फुल एनैक्टमेंट हे गला okay and that day is celebrated as Republic Day okay that day is celebrated as Republic Day of India okay let me see okay what are the other points okay there are some criticisms but okay let me discuss the criticism also okay criticism ये थिला जमी मुझे कहली बहुत लोग कहते बहुत मोटा ओके ऑब्वियसली आम देश एत कल्चरल डाइवर्सिटी अच्छी सबको सैटिस्फाई करने आमको बहुत किसी लिखा पड़ो क्लीयरली लिखाई ओके अधिक पेजेस अच्छी दैट इज डेफिनेटली ट्रू एंड हवा कथा भी अधिक पेजेस ये अच्छी कहीं एलाबोरेटली डिस्कसन कर एलाबोरेटली आम जिनस को मेंशन कर ओके सम आर सेइंग दैट इट इज ए पैच वर्क इफ इट इज ए पैच वर्क देन इट इज ए ब्यूटीफुल पैच वर्क ओके इट इज द आज आम देश जी आगू जाइए ओके तार कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ भूमिका अच्छी एंड कॉन्स्टिट्यूशन आमको सही पाथ देखा कौ पाथ रे गले आम प्रोग्रेस करवा ओके बहुत सारा आप कंट्री देखुए अनस्टेबल हो जाती ठीक अच्छे आम पड़ोसी केते कंट्री अच्छा आप देखुए अनस्टेबल होती गवर्नमेंट फॉर्म रे प्रोब्लेम होची ओके बट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एति पावर से माने दे जाइछंती इवन आम कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर पारिबा अकॉर्डिंग टू द नीड ओके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करी हबो पावर का पावर अछि द पावर इज विथ द पार्लियामेंट ओके बट अगेन देयर आर सम सर्टन प्रोविजन्स ओके जोटा कि हमर सुप्रीम कोर्ट कहथिला कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जोटा कि पार्लियामेंट चाहिए भी चेंजेस करि परिबेनी ओके बिकॉज ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वी आर लीडिंग सच ए सक्सेसफुल लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक ऑफ द our largest democracy of the world okay and a huge credit goes to the constitution okay so हमें पढ़ले constitution विषय रे आई होप आपन शिखी थे एंड जदि किसी क्वेश्चन आसला ओके आई होप कि जदि किसी एथर क्वेश्चन आसला डेफिनेटली वी कैन अटेम्प्ट इट ओके आ जदि भी किसी क्रिटिकल क्वेश्चन आछि ताको ताले हमें टिके एनालाइज कले एक्सक्यूज मी
टिके आम एनालाइज कले आराम से क्वेश्चन को आंसर करें। ओके एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। के गणेश चतुर्थी दिन में आप टाइम देकी वीडियो देखिबारु अनेक अनेक धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू।